कैसे माया कैसे सबको पागल कर रखा है माया ने। माया का मतलब यह है कि वो चीज वहां पे है ही नहीं, आपको दिख रही है बस। लेकिन हम ये सुन सुन के भी हमें ऐसी आदत पड़ी है, पता इतने जन्मों की आदत है ना, कुछ असर ही नहीं पड़ता है। साफ साफ लिखा है कि कुछ है नहीं वहां पर, कोई सुख नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं सुनने के बाद भी। हाउ योर माया डिल्यूड्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स, रेंडर पोटेंट लविंग सर्विस टू यू। वो फिर आपको प्रेममयी सेवा देते हैं, इनको पता है, बाकी आपको प्रेम नहीं कर पाते। इसका मतलब हमें नहीं पता है अभी, हम तो प्रेममयी सेवा नहीं दे रहे भगवान को। हु आर द सोर्स ऑफ लिबरेशन फ्रॉम बर्थ एंड डेथ। आपने जो समझा है ना, लिखा है कई भक्तों ने, मैं आपके नोट्स भी पढ़ूंगा बाद में, एक बार पढ़ने के बाद आपके साथ आपको वैसे काफी आइडिया लग जाएगा, आपको कहाँ क्या छोड़ा आपने, क्या समझ में आया, क्या समझना चाहिए था, और फिर कैसे पढ़ना होता है ना। इससे आपको बहुत फायदा होगा। पढ़ने का गुण जब तक नहीं आएगा तो हम परंपरा में कैसे आएंगे। पढ़ो या सुनो। हु आर द सोर्स ऑफ लिबरेशन फ्रॉम बर्थ एंड डेथ। कौन है, कौन मुक्ति देंगे हमको कष्ट से, जन्म और मृत्यु कष्ट से भगवान दे सकते हैं। तो कौन उनकी सेवा करता है, जो समझता है माया को। हाउ इंडीड, इसलिए ये समझना भी बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे एक बात आ रही है कि माया कैसे कार्य करी, ये समझना बहुत जरूरी है। तो दो दो काम करने होते हैं, दो चीज को समझना है। खाली कृष्ण को समझने से बात नहीं बनेगी, कृष्ण की सेवा करनी है समझ के, और माया को भी समझना है कि माया किस तरह से। दो चीज चाहिए। लिखा है कि जो समझते हैं वही कर पाते हैं, नहीं तो माया में वो तो समझेंगे मैं सेवा कर रहा हूँ, एक्चुअली माया की सेवा कर रहे हैं। यही तो बड़ी समस्या है। हम समझ रहे हैं हमने बहुत बड़ी सेवा करी, लेकिन हम माया की सेवा ही कर रहे थे। हम समझ रहे हमने 16 माला करी, लेकिन हम तो माया की सेवा करके आए 2 घंटा भी। ऐसे भी हो सकता है ना। हाउ इंडीड कैन फियर ऑफ मटेरियल लाइफ अफेक्ट योर फेथफुल सर्वेंट्स। तो भगवान के भक्तों को कोई भय नहीं होता। कौन से भक्त, जो श्रद्धालु है, फेथफुल, पूरा एकदम नियुक्त है भगवान की सेवा में, उनको भय छूता नहीं है। तो हमारे अंदर इसका मतलब श्रद्धा नहीं है अभी, उनको तो भय होता है। ऑन द अदर हैंड, योर फरोइंग आईब्रोज, द ट्रिपल रिम्ड व्हील ऑफ टाइम repeatedly terrify those who refuse to take shelter of you। तो इसका मतलब हम वही लोग हैं। देखिए हमसे पता लगता है कि हम लोग तो डरे हुए हैं अभी, भगवान की सेवा में भी नहीं लगे हैं। तो कौन कर रहा है हमारे साथ, इसका मतलब भगवान। ऑन द अदर हैंड यू आर फॉलोइंग आईब्रोज, भगवान की जो भ्रौ है, द ट्रिपल रिम्ड व्हील ऑफ टाइम, और जो काल है वो लगातार बार बार हमको आतंकित करता है ना, भयाकित करता है। तो ये होने वाला हम सबके साथ में, अगर भगवान की शरण नहीं लेंगे तो चाहे कोई माने चाहे नहीं माने, लेकिन होगा यही। तात्पर्य में क्या लिखा है, वेद रिवील करते हैं सबसे बड़ा रहस्य क्या है। सबसे बड़ा रहस्य भगवान की सेवा, तभी तो लोगों को समझ में नहीं आती है, रहस्य है ना। हमको ही समझ में नहीं आ रही, बाकियों को क्या बोले हम। रहस्य है ना, ये रहस्य सभी पता लग जाएगा, हम खुद ही नहीं समझ रहे। वेदास रिवील देयर मोस्ट चेरिस्ड सीक्रेट, सबसे बड़ा सीक्रेट है, चेरिस्ड भी है, मतलब सबसे अच्छे वाला सीक्रेट है भगवान की भक्ति में सेवा। ओनली टू दोज हु आर टायर्ड ऑफ मटेरियल इल्यूजन which is based on a false sense of independence from the Lord। क्या करें, वेदास रिवील किसको करते हैं, वो उनको करते हैं जो इस संसार के इल्यूजन से बिल्कुल तंग आ चुके हैं, इस माया से, इस माया जगत से जो उब चुके हैं संसार से, उनको रहस्य देख रहे हैं आप। इसलिए हमको ज्ञान नहीं होता, रियलाइजेशन नहीं आती।
हम तो नहीं हुए हुए संसार से, संसार में लगे हुए हैं, विच इज बेस्ड ऑन ए फॉल्स सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम लॉर्ड। और वो क्या है, देखो यहाँ बहुत बड़ा पॉइंट आ गया। जो इंडिपेंडेंट है ना भक्त, जो किसी के अंडर नहीं है, उनको होता है इल्यूजन। साफ साफ बात है यहाँ पे, उनको माया पकड़ लेती है। जो भगवान की शरण नहीं लेते हैं वो माया की शरण को लेनी पड़ती है। द वाजस्नेही संहिता, ये कौन संहिता अभी, वाजस्नेही संहिता में लिखा है ऑफ द वाइट यजुर्वेदा, उसमें संहिता, संहिता है ना, संहिता वेद के 4 पार्ट है ना, तो वेद का ये जो संहिता वाला पार्ट है उसमें ये मंत्र आया है। उस मंत्र का अर्थ इस प्रकार है, वेद के 4 भाग पता है आपको, ये सबको नहीं पता होगा। तो वेदों में 4 खंड होते हैं, एक होता है संहिता, एक ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। तो संहिता में लिखा है, क्या लिखा है, श्लोक लिखा है, आफ्टर पासिंग बियॉन्ड ऑल द स्पीसीज ऑफ लाइफ, all the planetary systems and all the limits of space in all directions, one approaches the original soul of immortality. Thus one receives the opportunity to enter permanently into his domain and worship him with personal service. So किसको मिलता है, जो सभी तरह की योनियों में से गुजरने के बाद, सारे लोकों में से, स्पेस में से, जो वास्तव में किसको अप्रोच करता है, मूल आत्मा है, जो अमरता की मूल आत्मा, तो उसको फिर क्या मिलता है, वन रिसीव द अपॉर्चुनिटी टू एंटर परमानेंटली इनटू दिस डोमेन। मतलब परमात्मा की बात हो रही है यहाँ पर, वो भगवान के धाम में फिर उसको जाने की एक अवसर मिलता है, और वहां पे वो भगवान की व्यक्तिगत रूप से सेवा करता है। ओके, सो वो वेद से यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं। आगे क्या लिखा है, ये तो हमारे कई दिन लगेंगे समझने में। The proponents of various contending materialistic philosophies may consider themselves very wise, but they are in fact all deluded by the Supreme Lord's Maya. नहीं, जितने भी भौतिक सिद्धांत होते हैं वो लगेंगे भाई बहुत सही सही बोल रहे हैं, तो और आपस में रोज भी कितनी सारी थ्योरीज दुनिया में बना रखी हैं और बड़े अपने आप बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन सब वो माया के इन्फ्लुएंस में होते हैं, माया द्वारा जनित उनके विचार होते हैं सारे। तो वैष्णवा को इस बात का पता होता है, इस तरह का जो भ्रम है, माया है, और वो फिर क्या करते हैं, वो तो भगवान की सेवा में लग जाते हैं, दास रूप में, साक्ष्य भाव में, जितने भी भाव हैं। और तो भक्त इन चक्रों में पड़ते नहीं है संसार में जितने भी। जैसे कि आज मुझे एक डिवोटी ने भेजा था ना, मैंने उसमें लिखा था, तो वो लग तो अच्छा रहा था, बहुत सुनने में भी इतना बढ़िया रिकॉर्डिंग कर रखी थी, नहीं राजीव प्रभु आए हैं, लेकिन वो मायावादियों का था वो, और मायावादी ऐसे ही कुछ करते रहते हैं, इसलिए हमें मायावादियों के मुझे सुनना नहीं चाहिए, हमारा भट्टा बैठ जाएगा उससे। मायावादी बात सुन ले है सर्वनाश। जो कृष्ण भक्त नहीं है, कुछ भी बोल रहा हो चाहे कितना बढ़िया बढ़िया, डोंट हियर फ्रॉम हिम। उसकी वाणी में जहर होता है, उसके हृदय में जहर है, वो सुन के ही आपका खराब हो जाएगा, उसका हृदय आपके अंदर घुस जाएगा, पता नहीं लगेगा आपको। कभी सोच रहे नहीं कि मैं तो अच्छा ले रहा हूँ, हम ही अब उस लायक नहीं है, परमहंस थोड़ी है हम लोग की दूध में से पानी, वो दूध निकाल लेंगे पानी वाले दूध में से, पानी को अलग कर देंगे, हम कोई हंस थोड़ी बन गए अभी, हम तो साधक हैं, हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। साधक मीन सावधान, तो सावधान नहीं है साधक कहाँ है वो। वंदे मोही सावधान मतो, डोंट हियर फ्रॉम एनीबॉडी एक्सेप्ट डिवोटीज। डिवोटीज में भी जिनको जानते इस तरह से, हम एक बात कुछ बोल देगा आपके कई दिन खराब, आप हो सकता है कि भक्ति से भगा दे आपको, फिर आपको लाना मुश्किल हो जाएगा। एक शब्द से बेड़ा गर्क हो जाता है, एक शब्द सुन लेना आपने कुछ ऐसा ही, वहीं से आपको लगे नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। आप कोई परमहंस थोड़ी, आप कुछ नहीं होगा, आपकी भक्ति गायब हो जाएगी, आप खत्म हो जाओगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है किससे सुनना है।
यहाँ पे लिखा है भक्त लोग बिल्कुल नहीं सुनते, दे डोंट केयर। इंस्टेड ऑफ द हीट एंड स्ट्राइफ ऑफ फिलोसफिकल क्वेरल, काफी झगड़े होते हैं नहीं ऐसे मायावादियों के। डोंट इंस्टेड ऑफ हीट एंड प्योर डिवोटी क्या करते हैं, वो तो आनंद लेते हैं हर समय। किसका आनंद लेते हैं? क्योंकि उनका प्रेम का विषय कौन है? भगवान। कौन से भगवान? जो सारे भौतिक कष्टों को खत्म कर देते हैं। जितनी भी उलझन है ना संसार में, वो केवल भक्ति से ही खत्म होती है। जिस जीव को विश्वास नहीं है वो भक्त नहीं है, वो गधा है। हमारी समस्याएं केवल भगवान दूर कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। बाकी तरीके करेंगे और समस्या बढ़ेंगी, ऐसे लिखा है। उपारम वा, क्या श्लोक है, बहुत सुंदर बोला है। ये श्लोक है कि सुखाय कर्माणि करोति लोको, लोग सुख के लिए काम करते हैं नहीं, फिर होता क्या है? सुखाय कर्माणि करोति लोको नातम सुखम। नहीं, क्या श्लोक है, किसी को याद है क्या श्लोक? उपारमम वा, एक मिनट, बहुत सुंदर श्लोक है। सुखाय कर्माणि करोति लोको, आई वांट टू शो यू। साफ साफ तो लिखा है भागवतम में 3.2, ये है क्या? हाँ, सुखाय कर्माणि करोति लोको नातई सुखम वा नत उपारमम वा विंदेत भूयस तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेना। विदुर जी कह रहे हैं कि लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, सुख तो मिलता नहीं है, नातई सुखम, और जब सुखी नहीं मिल रहा तो उस काम को छोड़ देना चाहिए, तो काम भी नहीं छोड़ते ना। वह अन्य उपारम, उसे उपराम भी नहीं होते उस काम से, तो छोड़ो यार, सुख नहीं मिला, इतना कोशिश किया। और वो कह रहे हैं सुख तो छोड़ो, उल्टा दुख मिलता है। विंदे ततेव दुखम, और दुख बढ़ता है उसका उन कर्मों से जिनको सुख के लिए प्राप्त। ये मैं बोल तो रहा हूं लेकिन इस पर विश्वास नहीं कर रहा हूं, ये हमारी समस्या है। मैं सुख के लिए जा रहा हूं, इधर उधर घूम रहा हूं, लेकिन वो कह रहे हैं सुख तो मिला नहीं और दुख भी बढ़ गया, फिर भी नहीं छोड़ रहा है। ये है जीव का जिद्दपना, ये जो जिद्दी, इसे जो बोलते हैं फूल्स एंड रास्कल्स। वी आर फूल्स एक्चुअली, मैं तो मानता हूँ अपने आप को, आई एम ए फूल नंबर 1। फूल्स एंड रास्कल्स, रूपा जी। अच्छा, रूपा जी बोलते हैं, हमें लगता है उनके लिए बोल रहे हैं जो डिवोटी नहीं है हमारे लिए बोल रहे हैं, वो थोड़ी सुन रहे हैं। उनके लिए क्यों बोलेंगे? अरे हमारे लिए बोल रहे हैं, जिनको सुना रहे हैं, जो सुन रहे हैं, फूल्स एंड रास्कल्स हम ही हैं वो। फिर वो कह रहे हैं प्रभु बताओ यदत्र युक्तम, तो क्या करें? भगवान बदलना, अपने गुरु को भगवान कह रहे हैं, मैत्रेय मुनि को, विदुर जी। गुरु तो भगवान के समान ही होता है। यदत्र युक्तम, आप बताओ ना फिर क्या करें? सकाम कर्मों से तो ये हालत हो रही है। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, मैं तो जो भी पढ़ता हूँ ना, मैंने बहुत अध्ययन तो नहीं किया, लेकिन मुझे सार सार मालूम, मतलब कम से कम मौखिक रूप से पता है, थेरेटिकली। दो ही चीज है सारे श्लोकों में, कहीं चले जाओ आप। एक तो आपको ये समझाया जाएगा भैया इंद्र तृप्ति छोड़ दो, इस संसार में कुछ नहीं रखा, मोक्ष में और भोग में कुछ नहीं है, और भगवान की सेवा ही सब कुछ है, बस उन्हीं के लिए जियो। बस यही बात को समझाने के लिए वो तरह तरह के दृष्टिकोण से, तरह तरह के एंगल से, तरह तरह के शब्दों से, तरह तरह के उदाहरणों से यही बात समझाने की कोशिश की जा रही है सारे श्लोकों में। देख लो, यही बोल दिया, सुख के लिए लोग काम कर रहे हैं, सुख तो मिल नहीं रहा है, और काम करने से और दुख बढ़ रहा है। ये तो किसी को समझ में आ ही नहीं सकता कि मैं दुख बढ़ा रहा हूँ अपने। किसी को ये बात, अगर ये श्लोक किसी को समझ में आ जाए ना, वो सन्यासी बन जाएगा, लेकिन समझेगा नहीं वो। समझ सही है, ही विल नॉट अंडरस्टैंड कि मैं दिन रात जो इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये केवल दुख बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ मैं। यही बात तो नहीं समझ में आ रही। प्रभु जी आपको नहीं पता मेरी समस्याएं क्या है, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। अरे तो दुख बढ़ा रहा अपना भाई, कुछ नहीं कर रहा तो दुख बढ़ा रहे हैं बस। नहीं, विदुर जी ने ये बात बोली, प्रभु देखो, उनको पता है विदुर जी को, विदुर को सब कुछ मालूम है
तो क्यों पूछ रहे हैं? वो खुद ही बता रहे हैं। ऐसे ही शौनक ऋषि हैं, वो पहले ही उन्होंने सारे क्वेश्चन पूछ डाले और वो खुद ही एग्जाम्पल दे रहे, हरि का नाम ही उन्होंने खुद ही अपने मुंह से ही बोल दिया। आई थिंक 1.1.14 में बोल दिया कि भगवान का नाम ऐसा है जिससे भय भी डरता है। ये श्लोक कौन सा है? खुद ही बोल रहे हो, तो फिर उनको पूछ क्यों रहे हैं? वो क्वेश्चन ये है कि तुम सब कुछ तुम्हें पता है, फिर हमसे क्यों तंग कर रहे हो? आप हमसे क्या पूछते हो? ऐसे श्रोता है ये लोग। अब ये विदुर महाराज हैं, ये खुद ही बता रहे हैं वो संसार में तो भाई मुझे क्यों तंग कर रहे हो? अपने घर जाओ, मुझे क्यों पूछ रहे हो? क्या उत्तर देंगे आप? विदुर को सब तो मालूम है, मैत्री मुनि के पास जाके क्यों टाइम खराब कर रहे हैं अपना? देखो ये श्लोक कौन ने बोला है? ये हु इज स्पीकिंग ऑल दिस? देखो ये शौनक ऋषि शुरू में ही कह रहे हैं। कौन सा चैप्टर है? पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर चल रहा है ना जी। देखो अभी वही क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन करते करते बता रहे हैं देखो जी ऐसी बात है, हमारे क्वेश्चन ये है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, ये भगवान का जो नाम है ना जी, भगवान का नाम, जितने भी कष्ट है संसार में, आप आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम विविशो गृणन तथा सद्यो मुच्येता यद विवेति स्वयं भयम। कहते हैं जो लोग संसार में कष्टों से घिरे पड़े हैं, घोर कष्टों से, आपन्ना संस्कृतिम घोराम, अगर वो कैसे भी करके नाम ले लें भगवान का, मतलब नाम लेना नहीं चाहते, बस मुंह से किस तरह निकाल दें। मेरे पास कल एक वो आया था, कल की बात है, आई थिंक परसों की बात है। तो कोई मिस्त्री था, प्लम्बर काम कर रहा था, तो मैंने उसको बोला हरे कृष्णा बोलो, तो कह रहा मैं नहीं बोलता ऐसे। मैं क्या नहीं बोलता तू? तो कह रहा मैं क्यों बोलूँ? मैं पहले हरे कृष्णा बोलो यार। कह रहे हरे कृष्णा नहीं बोलता मैं, ऐसे बोला वो। मैंने कहा बोल दिया आपने। तो यहाँ पे कह रहे अगर ऐसे ही बोल दो आप, विवशो गृणन, विवश होके बोल दो आप, तो तुरंत मुक्ति होती है। ततो सद्यो विमुच्येत। क्योंकि कैसे मुक्ति होती है? क्योंकि भय भी डरता है भाई, भय तो होता कष्ट से। कह रहे भय डरता है उनके नाम से, वह कष्ट कष्ट डरता है, कष्ट भाग जाएगा, वो डरता है ना। भगवान के नाम से सबको डर लगता है, जो गंदे लोग जो नेगेटिव चीज भाग जाती है वहां से। और कष्ट तो अच्छी चीज नहीं है। करे भय कुछ रुकेगा वहां पे, तुरंत मुक्त होता है व्यक्ति। इसका मतलब हरिनाम लेते नहीं है हम लोग, नहीं ले रहे बिल्कुल भी। सिंपल सी बात है, मतलब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। शुरू में बता दिया, 14वां श्लोक चल रहा है भागवतम में, 18,000 श्लोक है, अभी 14 तक पहुंचे हैं खाली, ओनली फर्स्ट 14 में ही। और श्रोता सुना रहा है श्लोक। फिर क्यों पूछ रहे हैं वो इसलिए पूछ रहे हैं कि भाई हमें बार बार सुनाओ, हम तो सुनने वाले लोग हैं, चाहे हमें सब कुछ पता है, सारी भागवतम याद है हमको, लेकिन हमें सुनाओ, इसको सुनाओ 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 सुनाओ। क्योंकि यही है जिंदगी, बस ये जीवन है, भागवतम जीवन है। विदुर को सारी भागवतम आती है, वो कह रहे मुझे सुनाओ, मैं प्यासा हूँ। और जितना ज्यादा सुनोगे उतना ही मन करेगा सुनने का। तभी तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि मेरे करोड़ों कान होते। तो ये वो लोग हैं, इनको सब आता है। परिचित मार्ग को सब कुछ आता है। शुद्ध भक्त है, उनको भागवतम नहीं आती क्या? लेकिन उनका बस, उनका जीवन है, यही तो प्राण है। और हमारे लिए भी करा रहे हैं वो, हमें भी समझा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सो हम कहाँ थे? ये तो कथा अभी लंबी चलेगी आपके साथ। तो आप लोगों ने जो लिखा है ना, जितना अच्छी तरह से हम माला करेंगे उतना अच्छी तरह से समझ में आएगा। जिन भक्तों ने अभी तक नहीं लिखा है उनसे मेरी ये प्रार्थना है कि अरे कौन डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्यों आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, आपको भी आवाज आ रही है क्या भक्तों को? एंड द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु एंजॉय कांस्टेंट प्लेजर not only in this life but in future lives. एक सेकंड होल्ड करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग यहाँ पर थे और भगवान विष्णु के भक्त उनको
सतत आनंद का भोग करते हैं, सतत आनंद, सतत, नॉट ओनली इन दिस लाइफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख रहे हैं आप, ये हर जगह, बहुत जगह मिलेगा आपको कि भगवान के भक्त इस संसार में भी पूरा एंजॉयमेंट करते हैं। तभी तो कहा है कि पदम पदम यद ना तेसाम, कि संसार में हर पग पे दुख है। पदम पदम यत, क्या है, पदम पदम यत विपदम, जो विपदाएं हैं हर पग पे, लेकिन ना तेसाम, उनके लिए नहीं है, भगवान के भक्तों के लिए नहीं है बिल्कुल भी। भगवान के भक्तों को कोई किस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह का, और कहते हैं इस जन्म में भी नहीं है और आगे तो है ही नहीं। तो इन वट एवर बर्थ दे टेक, जो भी वो जन्म लेते हैं, वो भगवान के साथ ऐसी उनका आदान प्रदान होता रहता है। इस प्रकार एक जो बहुत अच्छा सच्चा वैष्णव होता है, भगवान से यही प्रार्थना करता है। वो कहता है, विष्णु पुराण से बड़ा अच्छा श्लोक कोट किया है कि मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी भटकूं, किसी भी योनि में जाऊं मैं, हे मेरे नाथ, चाहे मैं किसी भी योनि में चला जाऊं, हर स्थिति में मैं आपकी दृढ़ भक्ति करूं बस। हे अच्युत, नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु भ्रमामि अहम तत्र तत्र अच्युत भक्तिर अच्युत अस्तु दृढ़ा त्वयि। अच्छा श्लोक है ना, याद करने वाला श्लोक है। नाथ योनि सहस्रेषु, चाहे मैं हजारों योनियों में मुझे डाल देना, जरूरी नहीं है कि मैं मनुष्य योनि में रहूं, लेकिन मेरी भक्ति मेरे हृदय में हमेशा बनी रहे। ये है भक्ति, क्योंकि इसमें इतना आनंद है भक्ति में। तो कुछ फिलोसफर्स तो क्वेश्चन करेंगे, कैसे वैष्णव इस भौतिक जो बंधन है उससे कैसे वो पार जा सकता, उपराम हो सकता है, विदाउट थॉरो एनालिटिक knowledge of the entities Twam and Tattva, and without developing a sufficient hatred of material life। कुछ दार्शनिक ज्ञानी ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि कैसे एक वैष्णव कैसे इससे उपराम होता है, मतलब बिना उसके, जब तक वो विश्लेषण नहीं करेगा। किस किस का विश्लेषण नहीं करेगा? आप भगवान का, जीव का, और नहीं ये क्या है, त्वाम यू द जीवा, यू मतलब ठीक है, तत् माने भगवान का और जीव का विश्लेषण, एंड विदाउट डेवलपिंग ए सफिशिएंट हेट्रेड, और जब तक वो ये नहीं करेगा, उसको घृणा नहीं होगी संसार से, तब तक कैसे उपराम होगा, ऐसे वो क्वेश्चन करते हैं। तो इसके बारे में वेद कहते हैं, उत्तर देते हैं कि देयर इज नो चांस ऑफ मटेरियल इल्यूजन कंटिन्यू टू एक्ट ऑन डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसके ऊपर चांस ही नहीं है, मतलब वो ज्ञान से कह रहे हैं, जब तक समझेगा नहीं माया को, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, ऐसे कह रहे हैं वो ज्ञान पे बल दे रहे हैं। तो वे उत्तर देते हैं कि नहीं, भक्त के ऊपर ये इसका किसी चीज का असर होता ही नहीं है, क्योंकि भक्ति की शुरू की स्थिति में भी, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात लिखी है यहाँ पे, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है, ये हमें समझना चाहिए। इसका मतलब हमारे कोई भक्ति में प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिखा है कि भक्ति के शुरुआत के दिनों में भी, बहुत शुरुआत में भी, सारा डर और सारी आसक्ति भगवान की कृपा से हटा दी जाती है। लो कर लो बात। लेकिन तब होता है जब हम भगवान की भक्ति करें, किसी के गाइडेंस में पूरा समर्पित हो गए, तब होता है। नहीं तो कुछ भी काम नहीं करेगा, ना हरे कृष्ण मंत्र काम करेगा, क्योंकि आपके पास बल्ब है, लाइट है, तार है, लेकिन जुड़ा हुआ नहीं है। वो पॉइंट है ना, जोड़ना पड़ेगा ना, कनेक्शन होना चाहिए किसी गुरु के साथ, किसी भक्त के साथ में जो परंपरा जुड़ा हुआ है। तो अगर आपका घर में सारे उपकरण हैं, सारी लाइट लगी हैं, पंखे लगे हैं, फ्रिज है, एसी है, लेकिन कनेक्शन अगर नहीं जुड़ा है ट्रांसफार्मर से, मीटर से, जो घर में मीटर आ रहा है डिवोटी, तो कैसे पंखा चलेगा, कैसे लाइट आएगी? लेकिन अगर जुड़ जाए कनेक्शन तो सब कुछ हो जाता है, चाहे नया हो चाहे पुराना हो। ये पॉइंट है यहाँ पे आया, बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा है, दिस इज वेरी गुड पॉइंट। टाइम इज, आपने लिखे थे ये पॉइंट? आपने किसी ने शायद ये पॉइंट लिखा नहीं, बताओ किसी ने लिखा है तो। मैंने सबके नोट्स पूरी तरह से नहीं पढ़े, लेकिन कुछ नोट्स पढ़े हैं मैंने, थोड़ा थोड़ा झलक देखा है, कुछ भक्तों के पूरे पढ़े हैं मैंने। आपने ये पॉइंट लिखा था किसी ने? बताइए किसी ने लिखा है तो, ईमानदारी से बता।
जस्ट पहला श्लोक ही पढ़ रहा हूँ आपके सामने। किसने लिखा था क्या? बोलिए। इनडायरेक्टली लिखा हुआ है बाबू जी। आपने लिखा है आज? आपने आज भेजा ना? वेरी नाइस। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस। गुरु गुरु के बारे में तो मैंने लिखा था, गुरु का आश्रय मतलब जरूर लेना चाहिए, पर ये बिजली का ये उदाहरण नहीं, देके नहीं मैं लिखा कह था। रहा हूँ कि भक्ति के शुरू के दिनों में भी भगवान की कृपा से हमारा सारा डर हाँ और ये आसक्ति वाली सब नहीं खत्म। लिखी। हाँ, तो ऐसे ध्यान से पढ़ना पड़ता है एक लाइन को। तो टाइम इज द रूट कॉज ऑफ ऑल फियर इन दिस वर्ल्ड। देख रहे हैं? काल काल बताओ, देखो ये नॉलेज की पॉइंट आया है, नॉलेज की बात आई है। काल बड़ी चीज है, काल। काल ही रूट है। काल से सब डर लगता है ना, समय जा रहा है, मृत्यु आ रही है, काल बड़ी चीज है। सारा डर काल से आता है, और इसलिए भगवान के धाम में काल ही नहीं है। नहीं, वास्तव में ये जो भूतकाल है, वर्तमान और फ्यूचर, इट क्रिएट्स टेरर। पता नहीं भविष्य में क्या लगता है, कल क्या होगा। आज तो ठीक चल रहा है, कल नौकरी बचेगी नहीं बचेगी, पता नहीं कल क्या होने वाला है। काल कह रहे हैं, काल रूट कॉज है। बड़ा अच्छा पॉइंट लिख रहे हैं, काल। ये सब समझने की चीजें हैं। कहते हैं कि इट क्रिएट टेरर एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज, क्योंकि फ्यूचर में बुढ़ापे डर लगता है, बुढ़ापे में पता नहीं क्या होगा, और यूँ लगता है पता नहीं नरक में नहीं चला हूँ कहीं मैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो डर है हमें किसका? बीमारी का, मृत्यु का डर। मृत्यु कैसे कैसे आएगी, कभी भी हो सकती है, और नरक का। परंतु उनके लिए जो उनके लिए, बट ओनली फॉर दोज, ये सब किसके लिए है डर? ये जो भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेते हैं। जैसे कि भगवान स्वयं कहते हैं रामायण में, रामायण से उद्धृत कर रहे हैं लंका कांड से 18.33। वेरी नाइस, अच्छी कमेंट्री लिखी है प्रभात शिष्यों ने। कहाँ पर है हम लोग? 10वां प्रभात शिष्यों ने लिखा है। वो कहते हैं कि जो मुझे एक बार भी मेरी शरण ले लेता है और कहता है कि मैं आपका हूं, तो मैं उसको अभय दान प्रदान करता हूं। ये मेरा वचन है। भगवान राम ने बोला, सक्रद एव प्रपन्नो यस तब अस्मिति तब अस्मि तब अस्मि, मैं आपका हूं। इति चा याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद विरतम ममा। अब देखो ये पॉइंट भी बड़े बड़े पॉइंट्स हैं कि भगवान ऐसे कह रहे हैं। तो इसका मतलब हमने कहीं भगवान को सच्चे हृदय से कहा नहीं ऐसे कि भगवान मैं तो आपका ही हूँ बस, अब मैं किसी का नहीं हूँ, मैं आपके लिए जीऊंगा, आपके लिए मैं कुछ भी कर डालूंगा, कोई भी रिस्क। कौन है बताओ? आपका नहीं मतलब समझते हो भाई? जैसे पत्नी कहती है मैं आपकी हूँ, तो वो आपकी अब घर ही आ जाती है आपके, सब कुछ छोड़ छाड़ के, फिर आपकी सेवा में ले जाती है। कोई पतिव्रता स्त्री होती है, वो अपना सब कुछ ही समर्पण कर देती है अपने पति को। नहीं, उसी के साथ रहना है सारी उम्र, सब कुछ डे एंड नाइट उसी के लिए काम करना है। तो ये होता है तवस्मी, मैं आपका हूँ, सब कुछ ही छोड़ दिया। नहीं वैसे बड़ी अजीब, ये भी समाज में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कैसे सब कुछ छोड़ के आती हैं स्त्रियां। नहीं, सब कुछ बहुत बड़ा समर्पण है एक तरह से दिखाया थे साक्षात। जिस घर में रहती है उस घर को छोड़ छाड़ के कैसे सब कुछ। लेकिन इसमें ये पॉइंट भी है कि जीव भोग के लिए तो सब कुछ छोड़ देता है। अब पॉइंट यह कोई समर्पित हो रहा है कि भोग करने आया है। संसार में लोग भोग के लिए कहाँ कहाँ नहीं चले आते, लोग उल्टा मार भी देते हैं, माँ बाप को मार देते हैं लोग भोग के लिए। तो भोग की बात अलग है, सेवा की बात अलग है। सेवा के लिए छोड़ना सब कुछ, भगवान के लिए छोड़ना, ये है। जो कोई ऐसे है कोई व्यक्ति, भगवान कहते हैं मैं उसको अभयदान देता हूँ, अभयम सर्वदा तस्मै, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद वृत्तमम। ये मेरा वृत्त है, मेरा ये वचन है, मेरा वृत्त है ये, राम जी ने बोला। और भगवान भी ये कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आता है वो तरता है, वैसे माया से तरना बड़ा मुश्किल है, श्लोक में कह रहे हैं। तो वैष्णव तो अपना समय वेस्ट करना बिल्कुल पसंद। एक और पॉइंट आ गया यहाँ पर, वैष्णव कौन है जो अपना समय खराब नहीं करता है? किसमें किसमें खराब नहीं करता है? इन प्रोलॉन्ग्ड एंड फ्रूटलेस रैंगलिंग ओवर ड्राई फिलोसफिक सब्जेक्ट्स। इधर उधर की बातों में समय नहीं गंवाता वो, खाली अपने गुरु से सुनता है, भागवत सुनता है। फालतू की चीजों में कहाँ तक जाएंगे, कोई एंड नहीं है उनका। दे वुड रेदर वर्शिप द, वो क्या करें, इससे अच्छा है वो झगड़ा करने की बजाय भगवान की सेवा में समय बिताएंगे। वास्तव में जो मायावादियों से झगड़ा करना मूर्खता होती है।
क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते, खाली बहस करते हैं वो। देन quarrel with philosophical adversaries. Vaishnavas understanding concurs with the essential message of revealed scripture. वैष्णव जब भी बात करेंगे वो, इसलिए हमें हमेशा स्क्रिप्चर से बात करनी चाहिए। ये वैष्णव की पहचान है, ये नहीं फालतू के उठपटांग क्वेश्चनबाजी और इधर उधर सोचने लग जाना, ये कैसे वह कैसे, ये सब मूर्खों का काम है, टाइम खराब करना। अरे हमें स्क्रिप्चर्स के टच में आना चाहिए, वहीं से बात कहो, वहीं से सुनाओ, वहां पे बोले यहाँ पे कहा प्रभु जी, वहां पे कहा गया, कैसे समझाएं इसको। बिना श्लोक के बात करना मूर्खता है। श्लोक चाहे बोलना नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए प्रभु जी वहां पे गीता में ऐसे लिखा है, वहां पे ऐसे बता रहे हैं, चलेगा। तो ये डिवोटीज का जो विचार है भगवान के बारे में, वो क्या है कि भगवान कौन है? वो सागर हैं, असीम सागर। भगवान सागर के समान हैं। और कैसे देखता है वो भगवान को? भगवान के बहुत प्रेम में जो लीलाएं हैं। कौन से भगवान? कृष्ण के रूप में भगवान है, राम के रूप में, और भी जो भगवान दिव्य रूपों में आए हैं। हाँ, यही भक्त का निष्कर्ष है। भक्त तो इन्हीं के पीछे पड़ा रहता है बस, यही है इनके तत्वम, यही है बस, भक्त इसके बाहर नहीं जाता, यही परम सत्य है। चलो तो मैं, टाइम तो हो गया, ये तो बहुत जल्दी। एनीवे, सो हम विल डिस्कस। आप लोगों का टाइम नहीं तो मैं तो 5-6 घंटे की कथा कर सकता हूँ। आप लोग समय निकालो ना, तभी जाके अंदर कुछ रस जाएगा, तभी कुछ होगा हृदय में। लगातार 5-6 घंटे बैठ के भागवतम का रस पीते रहो, तब जाके हृदय साफ होगा, कुछ मन में जाए। मन में वही भरा रहता कचरा, टिकता नहीं। इसलिए हमें भजन सुनते तो आनंद नहीं आता है। करेक्ट है ना? तो अभी जल्दी सोने का समय है, सुबह जल्दी उठना है। मैं यहीं पर इसको विराम दे दूं? क्या कहोगे आप? कुछ कहना चाहते कोई भक्त? एनी कमेंट, कोई विचार कहना, कुछ शेयर करना है? मैंने कोई गलती की हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कोई सुझाव देना चाहते हैं, सुझाव दे सकते हैं आप। हरे कृष्णा। यस, नो, नथिंग। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम।